पे आपका भी बहुत बहुत आभार है कि आपने हमारे साथ आके, आपका तबीयत खराब है, आपको लग रहा है हफ्ते दिन से काफ़ी का तबीयत खराब है, बुखार से काफ़ी पीड़ित है बेचारे, सही में बहुत पीड़ित है और इनका दवा चल रहा है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करके इनको लेके आया हूँ, इसलिए लेके आया कि हम कहें कि भाई आपके यहाँ पे दुकानदार सब लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो आपका चलना वहाँ सबसे ज़रूरी है मेरे समझ से। आप चलेंगे तो भाई सब लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे हैं आपका, तो आप चलेंगे तो और अच्छा लगेगा, सबका हौसला बुलंद। बिल्कुल। तो ये जो जोरदार सरसों है आप लोग बेचे होंगे, जोरदार सरसों की मैं खासियत बता दूं कि जोरदार सरसों 120-25 दिन की वैरायटी है, ये मात्र 120-25 दिन में हो जाता है, ये संकर प्रजाति का सरसों है। दूसरा इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सरसों में जो ब्रांच आने की जो क्षमता है वो अन्य सरसों जो भी आप लोग अभी महंगा सरसों जो भी बेचे होंगे आप लोग, उसके बारे में भी आप लोग देखे होंगे, जो महंगा सरसों लगा है और उसके बगल में कहीं हमारा जोरदार लगा है, तो हमारा जोरदार जो है उनसे कहीं बहुत ज़्यादा पीस है, इसलिए कि इसमें ब्रांचिंग क्षमता बहुत ही ज़्यादा है, शाखाएं इसमें बहुत ज़्यादा निकल रही हैं और इन शाखाओं में जो फलियों की संख्या है वो एक एक फली में हमें लग रहा है कि जो हमने गिना है वो लगभग 45, 50, 52 फलियाँ हैं जोरदार, जो फलियों की संख्या है। अगर इसके ROI की बात करें हम, मैं कह रहा हूँ कि जो भी सरसों आप लोग बेच रहे हों, ऑन एवरेज आपने मान लिया कि किसान जो सरसों काटता है वो ऑन एवरेज पैदावार कितना काटता होगा? 8 कुंटल प्रति एकड़, हाइब्रिड का ही मैं बात कर रहा हूँ, 8 कुंटल प्रति एकड़ काट रहा होगा। मैंने बताया कि इसकी खासियत ये है कि इसमें जो है ब्रांच ज़्यादा आते हैं और फलियों की संख्या ज़्यादा आती है। जो अन्य सरसों है उससे मैंने मान लिया कि केवल एक ब्रांच अगर हमारे सरसों का अधिक है, मात्र एक ब्रांच अन्य सरसों से, अगर एक ब्रांच अधिक आ रहा है तो हर पौधे से अगर एक ब्रांच अधिक आएगा, एक ब्रांच में लगभग फलियों की संख्या आप लोगों के समझ से कितना होता होगा फली की संख्या? मैंने बताया कि 45, 50, लेकिन आप लोगों के हिसाब से कितना होगा लगभग? कुछ अनुमान का 35, 40, 30, 20 मान लो, 20 से कम नहीं होगा। एक ब्रांच में अगर ऑन एवरेज, मैं दूसरे का ही ले रहा हूँ, दूसरे का से ही अपना तुलना कर रहा हूँ, मेरा भी 20 ही आया मान लो, एक ब्रांच में 20 फली, एक फली में जो दानों की संख्या होगी वो मेरे समझ से 17-18 से कम नहीं आता है। क्यों? फली में जो दानों की संख्या आती है 15 ही मान लीजिए, अगर 15 ही एक फली में दानों की संख्या आया और हर पौधे से एक ब्रांच हमारा अधिक निकला, एक ब्रांच में 20 फली आई, तो 20, अगर एक ब्रांच में 20 फली आएगी और एक फली में दानों की संख्या 15 होगा, तो एक ब्रांच से हमारा कितना दाने अधिक निकलेंगे? 300 दाने का वजन आप लोग, जैसे सरसों छोटा होता है, गोल होता है, इसलिए 300 दाने सरसों अगर हम रखते हैं तो इसका वजन लगभग कितना पकड़ सकते हैं आप लोगों के अंदाज से? 10-15 ग्राम मान लीजिए, 5 ग्राम मान लीजिए, 6 ग्राम मान लीजिए, 2 ही ग्राम मान लीजिए, 2 ग्राम से कम नहीं ना आएगा, जो कि गोल दाना होता है, 2 ही ग्राम अगर मान लिया, एक पौधे से अगर 2 ग्राम हमारा सरसों अधिक निकल रहा है और 300 दाने अधिक निकल रहे हैं, मतलब वजन अगर उसका ऑन एवरेज मान लिया कि 2 ही ग्राम अधिक निकल रहा है, लगभग 1 एकड़ फसल में जो बीज की मात्रा होती है वो 1,40,000 बीज होते हैं, जो 1 किलो सरसों में हम लोग के यहाँ 1,40,000 पौधे होते हैं। लेकिन हमने माना कि ये 1 किलो मैंने बीज अपने खेत में छींट दिया, तो ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारे बीज ऊपर हो जाते हैं जो नहीं जमता है, या बहुत सारे कारण होते हैं, तो उसको आधा मान लीजिए 70,000 जमा होगा, 50,000 ही जमा होगा, इससे कम नहीं जमेगा 1 एकड़ में। 50,000 पौधे तो होंगे ही होंगे ऑन एवरेज। अगर 50,000 पौधे होंगे ऑन एवरेज और एक पौधे से 2 ग्राम हमारा वजन अधिक निकलता है, केवल 2 ग्राम, तो 50,000 गुणे 2 करेंगे तो 1 लाख ग्राम होगा। 1 लाख ग्राम बराबर होता है 1 कुंटल। इसके ब्रांचेस क्षमता अधिक है। मैंने कहा कि केवल एक ब्रांच अधिक हो गया तो आपके 1 एकड़ सरसों के फसल में 1 कुंटल के पैदावार पे असर आता है, अधिक हो जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? ये हम लोगों को सबसे ज़्यादा समझाना, आप लोग हमारे बिजनेस पार्टनर हैं,
इसलिए अपने लोगों को, जो किसान आ रहे हैं, उनको ये चीज़ समझाना सबसे ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हम लोग जब किसान आते हैं हम लोग के पास ना खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया सरसों का पैदावार, बहुत बढ़िया। एक बात कह रहे हैं, पैदावार बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे समझ से अगर हम किसान को अच्छे से समझा दें, किसान को बता दें कि नहीं यही इसका कारण है और इस वजह से इसका पैदावार अधिक आएगा, तो ज़रूर किसान उसको ले जाएगा। और रियल में ये सरसों की क्षमता बहुत अच्छी है, पैदावार इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? 20% किसान वैसे उठ के चल रहे हैं, ढेर बच जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप 100% किसान को समझाइए, मैंने ऐसा नहीं बोला, बात समझिए भैया। नहीं, किसान जैसे आप तर्क कर दे, जैसे कोई किसान, मैंने ऐसा नहीं बोला कि आप किसान को सबको समझाइए, लेकिन कुछ किसान ऐसे होते होंगे कि आप जैसे मान लीजिए, दो चीज़ है, ये 2 मोबाइल है, कोई किसान आया और नाम से मांगते हुए आया कि हमको सैमसंग चाहिए, बात समझिए। और अगर हमारा मूड आ गया कि ये किसान बहुत ही अच्छा है, हम थोड़ा सा इसको दें आजमाने के लिए, ठीक है, ये मान लीजिए नोकिया है, तो हमने कहा कि नहीं आप नोकिया दे दें। किसान हमसे क्वेश्चन ये जरूर कर सकता है, अगर बढ़िया किसान है तो कर सकता है कि मैं नोकिया का मोबाइल क्यों ले जाऊँगा, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो जब क्यों ले जाऊँ का क्वेश्चन आएगा, तो आप या तो एक काम करेंगे, फोन लगाएंगे, साहब को ऐसा वही बतिया लीजिएगा, या तो हमें फोन लगाएंगे, कहीं बतिया लीजिए, बताइए कहाँ अधिक ले जाए, या फिर आपको आरवाई उसका पता रहेगा, तो आप तुरंत उस पर डिस्कस करेंगे कि आप इस वजह से इसको ले। तो किसान को जरूर समझ में आए, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसा नहीं, जनरली किसान ऐसा भी नहीं है कि आपकी दुकान पर 100 किसान आते हैं तो 100 आपसे डिस्कस करते हैं, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा आ जाते होंगे जो जहाँ पे आपकी पूरी होती होगी, समझा, ठीक है। तो ये जोरदार की खासियत है। बाकी एक अपना गेहूं भी लगा हुआ है चंदन का, यहीं पे कविता के नाम से गेहूं लगा हुआ है, रिसर्च गेहूं है। कविता की खासियत मैं बता दूं कि कविता जो अभी हम लोग चलेंगे देखेंगे, कविता भी 120-25 दिन की वैरायटी है। इसकी खासियत ये है कि ये अगेती और पछेती दोनों समय पे बहुत ही परफेक्ट होता है, क्योंकि ये मध्यम दिन की वैरायटी है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी नहीं है। अपने एरिया में सबसे ज़्यादा जो वैरायटी चलती है वो 29-67 चलती है, 29-67 चलती है। 29-67 जो होता है वो 130-35 दिन की वैरायटी है। इसलिए 29-67 की खेती अगर हम अगेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर हम पछेती करते हैं तो प्रकृति साथ दिया तभी अच्छा होगा, नहीं तो वो फसल मारता है, जो सच्चाई है। तो 130-35 दिन की होने की वजह से 29 जो हमारा कविता है वो रिसर्च वैरायटी और मात्र 120-25 दिन का है। तो 120-25 दिन की वैरायटी होने की वजह से ये अगेती और पछेती दोनों सीजन में बहुत ही अच्छा होता है। इसकी टिलरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अभी आप चलेंगे टिलर भी गिनिएगा, हमें लग रहा है कि हर पौधे में 15, 17, 18 जो है टिलर्स भी लगे हैं। जो एक बाली है उसमें दानों की संख्या भी 102, 103 तक दानों की संख्या भी लगी है ऑन एवरेज। आप लोग अभी यहाँ पे डिस्कस हो रहा था, भैया थे, भैया आप ही से डिस्कस हो रहा था, आपने कहा था कि श्रीराम फर्टिलाइजर का इन्होंने 303 गेहूँ लगाया हुआ है। उसमें इन्होंने बताया कि हम गिने हैं कितने दाने थे, 45-46 दाने थे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक आप लोग इसकी भी बाली तोड़िएगा और ज़रूर आप लोग दाना गिनिएगा कि इसमें क्या है। इसमें किसी भी बाली में हमें लग रहा है कि 90 से अधिक दाने, 90 से प्लस किसी भी दाने में बाली में दाने हैं। तो अगर गेहूं के फसल में हर बाली में अगर 10 दाने का भी अंतर आ गया ना, तो आपके ईल्ड पे बहुत बड़ा उसका प्रभाव है, बहुत बड़ा फर्क है। और इस वजह से इसमें जो है ये बाली लंबी होती है और इसमें दाने अच्छे होते हैं और ये रोगग्रस्त वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अगले साल इसमें सहयोग करेंगे हमारा। बहुत अच्छी वैरायटी है। आप लोगों को यहाँ बुलाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग देखेंगे, क्यों नहीं देंगे। तो भाई पहले आपको दिखाया जा रहा है, फसल देख लीजिए, उसके बाद सीजन में भैया, सीजन में होता क्या है कि जब हम आपकी दुकान पे जाते हैं और कोई नई वैरायटी बताते हैं आपको, बात समझिएगा, कोई भी नई वैरायटी बताते हैं तो आप जल्दी उस पर हाथ नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? उसका क्या कारण है? उसका सिर्फ यही कारण है कि आप उसके बारे में देखे नहीं रहते हैं, जाने नहीं। और जब आप प्रैक्टिकल एक बार उसको देख लेंगे ना, तो आपका विश्वास उस पर बढ़ जाएगा कि ये वैरायटी हमने देखा है, नहीं ये वैरायटी बहुत अच्छी है। गलत कह रहा हूँ तो कहिए। और उसको सामने से डिमांड करेंगे, तभी आप डिमांड करेंगे जब उसके बारे में आप देख लेंगे, प्रैक्टिकली देख लेंगे। ऐसे हम लाख समझाएंगे ये वैरायटी बहुत अच्छी, हमें लग रहा है कि हमारे महानुभाव भी हैं कि इनको हम नई वैरायटी 50 बताएं, जल्दी नहीं हाथ रखेंगे।
लेकिन जब ये किसी वैरायटी पे अभी आप इन्होंने हमें लग रहा है जोरदार बहुत ज़्यादा नहीं बेचा है, 5-10 किलो ही बेचा है, लेकिन आज अपने मुंह से ये कह रहे हैं कि जोरदार बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है। सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। तो जब ये अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो अगली बार इसको ये बेचना चाहेंगे, तभी ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल, आप दुकानदार हैं, आपका तभी बढ़ेगा जब आप प्रैक्टिकल कोई चीज़ देख लेंगे। और अपने गट्स पर किसानों को कहेंगे ले जाइए, बहुत तभी कहेंगे। जब तक आप देखे नहीं रहेंगे ना, आप जरूर बेचना चाहेंगे। एक बार हो सकता है कि जैसे भाई हम तो नहीं कहेंगे कि आपको हम बहुत अच्छी मार्जिन देते हैं, लेकिन एक बार जो छोटी कंपनियां होती हैं आपको मार्जिन के बल पे आपसे बेचवा सकती हैं कोई वैरायटी, एक बार। सेकंड बार नहीं बेचवा सकते। एक बार हो सकता है कि आपके दिमाग में हो कि नहीं इसमें तो पैसा हमें बच रहा है तो हम इसको बेचना चाहेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा तो अगले साल वो नहीं बेच पाएंगे, ग्राहक भी कम हो जाएगा, ग्राहक कम हो जाएंगे। तो जब आपका रिजल्ट देख लेंगे आप, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अंदर से बोलेगा, तो जब बोलेगा तो अपने आप बेचेंगे। और हमें लग रहा है कि क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो आपका मार्जिन भी अपने आप आएगा। ठीक है। बाकी ये रहा अपना गेहूं और सरसों का परिचय। बाकी अभी जो आने वाला आगामी सीजन आ रहा है वो धान का आ रहा है, तो आप लोगों से एक अपनी पास में बहुत अच्छी वैरायटियाँ आ गई हैं, तो आप लोगों से निवेदन रहेगा कि आप लोग उस पर सपोर्ट करेंगे। अपने यहाँ जो 130-35 दिन में आप एक बहुत बड़े साक्ष्य यहाँ पे खुद बैठे हुए हैं, इनको हमने डेमो दिया हुआ था और डेमो इनके खेत में ही लगा हुआ था। संध्या एक वैरायटी है अपनी जो सुपर फाइन में है, मतलब सांबा से पतला उसका धान है और उसकी क्वालिटी जो है एज लाइक चिंटू आप लोग बेचे हैं ना, चिंटू की तरह उसकी क्वालिटी है चावल की। मैं आपसे हमें लग रहा है करीब 5 बार मैं इनसे खुद कह चुका कि हमें चावल दिलवा हमें रिटेलरों को देने के, लेकिन संजोग ऐसा है कि बेच दिए हैं। थोड़ा सा हमें चावल का खाए, हम आनंद कर रहे इनसे हम 5 बार बोल चुके चावल के लिए, दे नहीं रहे। हम सोचे कि थोड़ा चावल देंगे तो ज़्यादा नहीं, 1-1 पाव चावल मैं सब रिटेलरों को दूंगा, तो थोड़ा सा आप लोग बनवा के उसकी क्वालिटी देखेंगे। उसका क्वालिटी चिंटू टाइप का है, सांबा से पतला है और मात्र 130-35 दिन की प्रजाति। लंबा और छोटा होता है। हाँ? उसका दाना लंबा और बिया नहीं, सांबा जैसे ही उसका जो चावल होगा वो सांबा जैसे ही लंबा होता है। जैसे जो होता है लंबा होगा, लंबा नहीं होता है। जैसे क्या होता है संभा से महीन होगा, सांबा से महीन होगा और सांबा जैसे ही दाना होगा, जैसे उतना ही बड़ा होगा, नहीं छोटा, थोड़ा सा उससे हो सकता है कि चावल का थोड़ा सा छोटा हो। जैसे ही लेकिन बासमती वगैरह है ना, दाना लंबा होता है। नहीं, लंबा नहीं होता है। बासमती लंबा से वो बासमती अलग चीज हो गया, सेगमेंट में है, अब महीन होता है। बासमती अलग चीज हो गया। अच्छा खाने में ये जो है वो सांबा से पतला होगा और सांबा इतना बड़ा ही होगा, उससे बड़ा नहीं भी होगा। अच्छी उसकी। तो इसका जो है पैदावार बहुत ही अच्छा है, इसमें टिलर्स बहुत अच्छे आते हैं। जो कल्लों की संख्या है, हम आपके प्लॉट पे जाके हम वीडियो भी बनाए थे, हमें लग रहा है कोई ऐसा स्थान नहीं था जिसमें 22-25 टिलर्स ना हो। बहुत अच्छे टिलर्स आए थे और बड़ी लंबी बाली है इसमें, और दानों की संख्या एक बाली में 450 दाने भी लगे। भाई साहब नमस्कार, आइए आइए। खबर है ना 450 दाने लगे हैं इसमें। भैया बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है, एक बार आप लोग जरूर बेचिए उसको। 130-35 दिन में हो जा रहा है, आप लोगों की वृद्धि पे बहुत ही अच्छा वो सूट करेगा वैरायटी। जो आप लोग बेचेंगे तो निश्चित रूप से किसान एक बार ले जाएगा और लगाएगा तो जरूर संतुष्ट होगा। और अगले साल 130-35 सबसे बड़ी बात कि कम दिन में चिंटू अभी आप बेचते हैं तो चिंटू का टाइमिंग जो होता है 155-60 दिन होता है, 155-60 दिन होता है, और इसकी जो टाइमिंग है वो 130-35 दिन है। तो चिंटू से हमें लग रहा है करीब 20-25 दिन पहले हो जा रहा है ये वैरायटी, और बहुत अच्छा पैदावार है इसकी। लंबी बाली है और बहुत ही मतलब रोगग्रस्त नहीं है, बिल्कुल टिलरिंग कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी है। और एक बार आप लोग इस पे ज़रूर सपोर्ट करिएगा। बाकी आप लोगों के यहाँ संपूड़ा सेगमेंट भी चलता है, संपूड़ा सेगमेंट में भी अपने पास में बहुत ही अच्छी वैरायटी आई है धनवान के नाम से, MP 6161 के नाम से आया है धनवान, जो संपूड़ा से ज़्यादा उसमें पैदावार भी है, पैदावार की कैपेसिटी उससे ज़्यादा है, क्योंकि दानों की संख्या इसमें करीब 500 दानों की संख्या एक एक पौधे में। अभी मैं वीडियो रखा हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। R&D विजिट में किया हूँ तो वीडियो बनाया हूँ, तो उस पर आप देखिए करीब 500 से ऊपर उसमें दाने भी हैं। ये चंदन भी गया तो लखनऊ बुलाया गया था, लखनऊ में ही लगा था।
तो 500 से ऊपर दाने हैं उसमें, 450-500 से ऊपर दाने हैं, और उसका चावल बिल्कुल उसी की तरह संपूर्णा की तरह होता है। और जो टिलर्स हैं उसमें 25 और 27 लगभग टिलर आते हैं। ऑन एवरेज देखा जाए तो लगभग 25 टिलर्स हैं। तो टिलर की कैपेसिटी बहुत अच्छी है और उसमें दानों की संख्या भी बहुत अच्छा है, कोई रोग नहीं है, और 130-35 दिन में हो जाता है। सांबा का रिसर्च है वो। गड़ार खेत में होगा कि कम पड़ा है? मध्यम दिन की जो वैरायटी लगती है चाचा, वहाँ पे वो लग सकता है, जैसे सांबा वगैरह आपके लगत हो, हाँ वहाँ पे वो लग वहाँ सकता है, आप आराम से लगा सकते हैं। वहाँ पे लगा। गड़ार खेत में किनारे जगह हो ये नहीं, गरार से आप लोग खेत 160-65 दिन वाला हो, लगा दे तो 1 महीना पहले में पक जाए। क्या बात अलग भाई। नहीं चाचा, वो खलार जमीन पे एकदम नहीं लगेगा। वो जहाँ पे आप सरजुगावन या सांबा लगाते हैं वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। बता रहे वो जैसे अभी मैं सांबा के ड्यूरेशन में बता रहा हूँ, जो भी सांबा सेगमेंट की वैरायटी है उसको मैं बता रहा हूँ, ये धनवान है। बाकी 120-25 दिन का आप लोगों को अगर धान बेचना हो, जहाँ पे 120-25 दिन का कस्टमर जहाँ पे आते हैं, वहाँ पे एक अपना धान आता है पुरवा के नाम से, 96-24। आप तो शायद बेचे हैं, आपने बेचा है लास्ट ईयर। पुरवा बहुत ही अच्छी वैरायटी है। लास्ट ईयर हमने 10 किलो पैकिंग में उसको दिया था, इस बार 3 किलो की पैकिंग है। 3 किलो पैकिंग इसलिए देंगे कि बहुत लोगों का ऐसा फीडबैक था आप ही लोगों का कि 3 किलो की पैकिंग में रहेगा तो हम लोगों को बेचना आसान रहेगा और किसान भी उसको आसानी से पकड़ता है और हम लोग भी बेचना चाहते हैं। 3 किलो की पैकिंग, इसलिए 10 किलो का पहले लास्ट ईयर झोला था, इस बार हम लोग 3 किलो का पॉली पैक। तो ये जो भी हमारा धनवान है, संध्या है या फिर पुरवा है, ये जो भी हम वैरायटी दे रहे हैं सारा 3 किलो की पैकिंग में है, तो 3 किलो आप लोगों के लिए भी आसान होगा बेचना। बाकी जो आप गड़ार ज़मीन बता रहे हैं, खलार ज़मीन के लिए जहाँ पे 145-50 दिन की वैरायटी लगती है, वहाँ मोटे में अपने पास में एक धान है 70-75 NP 70-75। आप लोग कई लोग बेचे भी होंगे, आप भी बेचे हैं, आप लगाए भी थे। बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है ये। सफ़ेद स्वर्णा आप लोग जो बोलते हैं ना, सफ़ेद स्वर्णा, वही सफ़ेद स्वर्णा है वो। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये गिरता नहीं है। 70-75 की खासियत ये गिर नहीं रहा है, जबकि अभी आप दूसरी वैरायटी इस सेगमेंट में आप पाएंगे वो गिर जा रहा है, लेकिन ये गिर नहीं रहा है। और इसमें पैदावार बहुत ही अच्छा है, मतलब 32-32 कुंटल एकड़ का पैदावार आ रहा है, जो NP 70-75 अपनी वैरायटी है। मोटे में है, इसका दाना मोटा होता है और वज़न अच्छा पकड़ता है। इसके छिलके पतले होते हैं, इसमें चावल की जो है मात्रा ज़्यादा निकलती है, लगभग 65 से 70% इसमें चावल मिल्क परसेंटेज आता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये NP 70-75 एक वैरायटी है अपनी, बहुत ही अच्छी है। बाकी आप लोग मोती गोल्ड तो आप लोग बेचते ही होंगे, मोती गोल्ड तो आएगा ही आएगा। कनक भी आप लोग बेचते हैं कि नहीं? इधर कनक भी बिकता है कि नहीं? कनक इधर कम बिकता है। अच्छा, कनक इधर कम बिकता है। बाकी अपने जो हाइब्रिड हैं वो देखिए चंदन बाबू इसमें बिछा दिए हैं। इसको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चैम्पियन तो आप लोग बेचते ही होंगे, चैम्पियन ये वैरायटी जो है जिससे परिचित हैं आप लोग। कम पानी में बहुत अच्छा होता है, कम पानी में अच्छा होता है और 120-25 दिन की वैरायटी है चैम्पियन। ठीक है, और हमें लग रहा है पैदावार के मामले में बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है। कम दिन में बाकी ये बीनर है, बीनर भी आप लोग बेचते होंगे। बीनर ये हाइब्रिड वैरायटी है, ये भी ये 135 से 40 दिन की वैरायटी है। जैसे थोड़ा खलार अगर ज़मीन है तो वहाँ पे आप लोग बीनर लगा सकते हैं, बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है और पैदावार बहुत ही अच्छा होता है इसमें बीनर। बाकी अभी भैंसा वाले यहाँ हैं नहीं हैं? नहीं आए। मैंने भैंसा में एक वो दिया था, डेमो दिया था लास्ट ईयर और बिका भी है। एक अपना वैरायटी आता है X4, NPH X4 के नाम से एक वैरायटी है, आपको भी मैंने डेमो दिया था, 2 पैकेट दिया था, आप अपने रिटेलरों को दिए थे, वहाँ एक रसौली में भी लगा था। NPH X4 एक वैरायटी है अपनी हाइब्रिड की, वो मात्र 110 दिन की वैरायटी है, 110 से 15 दिन में हो जा रहा है। उसका दाना आप शायद बेचे हैं X4, लास्ट ईयर आपसे मुलाकात हुई थी, बेचे हैं ना? उस वैरायटी की मैं खासियत बता दूं कि उसकी इतनी लंबी बाली है, हमें लग रहा है 13-13 इंच की उसकी बाली आई थी। लास्ट ईयर हम जो डेमो लगवाए थे उस पर हम लोगों ने मीटिंग किया था, खूब मीटिंग किया था उस पर। NPH X4 का 13-13 इंच की बाली आई और इसका फ़ोटो भी होगा, किसान बल्कि खड़ा होकर और खिंचवाया भी है फ़ोटो। 13-13 इंच की बाली और वो गोल्ड दाना होता है, मोटा दाना होता है, उसमें पैदावार बहुत ही अच्छा है NPH X4 में। मात्र 110-15 दिन की वैरायटी होते हुए भी लगभग 31-32 कुंटल एकड़ का पैदावार, और उसका जो हाइट है वो मात्र 90 सेंटीमीटर,
मतलब बहुत ज़्यादा वो बढ़ भी नहीं रहा है, केवल 90 सेंटीमीटर की उसकी हाइट हो रही है पौधे से लेके और बाली तक। ठीक है, उसका हाइट भी कम है और उसमें पैदावार लगभग 30 से 31 कुंटल एकड़ का पैदावार। NPH X4 के नाम से वैरायटी है, उसको आप लोग जरूर बेचिए। 110-15 दिन की जहाँ वैरायटी चलती है वहाँ पे आप लोग NPH X4 की वैरायटी आप बेच सकते हैं। बाकी अपने पास में बासमती सेगमेंट में बहुत ही अच्छी वैरायटी है, BH44 के नाम से आता है। एक बासमती आता है अपना BH44, तो अभी आपके इधर ननगटा साइड में बहुत ही अच्छा बिक रहा है BH44, तो वो 120-25 दिन की वैरायटी है और बिल्कुल बासमती की तरह उसका चावल होता है। उसमें पैदावार जो है लगभग 28 कुंटल एकड़ का पैदावार है। BH44 की मैं सबसे बड़ी खासियत बता दूं कि केवल वो अपने खासियत के दम पे, हम जो पिछले साल हमारे कंपनी का सेल मात्र उसका 17 MT का था, 17 टन बिका था, और लास्ट ईयर की मैं उसका सेल बता दूं 458 MT का सेल रहा है BH44, केवल क्वालिटी के नाम। पश्चिम में जैसे उसका बहुत बड़ा गढ़ है जो पश्चिम में है, जैसे इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी और पूरी जो उधर बासमती बहुत चलता है। ठीक है ना, बरेली में रायबरेली वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है। मात्र 17 MT हमारी कंपनी बेची थी लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर केवल क्वालिटी के दम पे 458 MT बेची है। तो बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी है। अपने पास में वैरायटियाँ खूब हैं। बीच में थोड़ा सा वैरायटी का गैप बन गया था, जैसे आप लोगों तक मोती गोल्ड, कनक और चैंपियन के सिवाय कुछ पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन अब अपने पास में बहुत सारी वैरायटियाँ आ गई हैं, अच्छी वैरायटियाँ आ गई हैं। बस आप लोगों के एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग बढ़िया सपोर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग उसमें अच्छा ग्रोथ करेंगे। और वैरायटी जी आ रहा है ना, सुगंधा हम दे रहे हैं, इस बार भी दे रहे हैं, सुगंधा दे रहे हैं। जो आप बता रहे हैं वो सुबी सुगंधा, जो आप बता रहे हैं वो सुबी सुगंधा। हाँ बिल्कुल, अब नाइट एरिया कई साल से मिल रहे हैं, वो सुबी सुगंधी वैरायटी 120-25 दिन की वैरायटी जी, बहुत अच्छा था। तो मैं उसके जगह पे आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप BH44 एक बार आप देख लेंगे, बहुत ही अच्छा उसका मार्केट आता है। सेंटेड वैरायटी BH44 सेंटेड में बासमती है और बहुत ही एक्सीलेंट वैरायटी, उसका पैदावार बहुत है, उसमें ज़्यादा पैदावार है। अपने पास में सेंटेड में भी 130-35 दिन में रिसर्च में भी दाना गया सुगंधा के नाम से, 130-35 दिन में हो जाएगा और उसका चावल की क्वालिटी सांभा जैसे होगी और सेंटेड, वो रिसर्च में सेंटेड है और 130-35 दिन में हो जाएगा। क्वालिटी भी बहुत अच्छी सांभा सेगमेंट में वैरायटी है, तो उसको आप लोग चुनाव करें और बेचें अपने यहाँ से, और एक अच्छे सहयोग का आप लोगों से उम्मीद है। आपने बहुत अच्छी ठीक है। मैं आपसे एक चीज और बताना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर रेट की बात करें तो हमें लग रहा है कि हमारे कंपनी से ज़्यादा जेन्युइन रेट शायद किसी कंपनी का नहीं होगा, अच्छी कंपनी। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 130-35 दिन सेगमेंट में जो आप अच्छी कंपनी का दूसरी वैरायटी बेचते हैं उसमें आप कितना पैसा कमाते हैं और हमारे ज़्यादा प्रयोग रहे लोगों से आज यही को आदमी समझाइए बाबू साहब, बाबू साहब इनको और उनको काहे से यही दो आदमी हम लोग के विक्रेता है, राय साहब है, ये 3 आदमी समझाइए, चाहे हम लोग गाड़ी दे दें चाहे किसी नहीं लगा से ले जाएंगे यहीं पे। हाँ सब बात है, इन्होंने समझाइए, हम भरमा दिए तो वो बढ़िया ना हो तो यहाँ आए आप स्कूल के प्रबंधक महोदय हैं, आप अजनबी है, ये सब आदमी फिलहाल नहीं मैं भी आपसे मिल चुका हूँ एक बार तो मिले, ये लोग बराबर मिलते हैं हर कार्य में, इन लोगों के यहाँ और आषाढ़ में बीज लेने के तो ये लोग तो ऑलरेडी पहचानते हैं। नहीं देखिए, मैं बता दूं जो रेट की बात है, मेरे समझ से अच्छी कंपनियों में आज भी मैं अपने निजू बिडू की अगर बात करें, बिजनेस की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी हमारी है निजू बिडू से। इतना बड़ा बिजनेस टर्नओवर में किसी का नहीं है ग्रेन, आप लोग मोबाइल पर सर्च जरूर करिएगा, सबसे बड़ा टर्नओवर है कंपनी। लेकिन उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूँ
कि रेट की अगर बात करें तो सबसे जेन्युइन रेट अपनी कंपनी का ही होता है। अभी जिस रेट में हम आप लोगों को सरसों दे रहे थे या जिस रेट में सरसों बेचवा रहे थे आप लोगों से, शायद किसी भी अच्छे कंपनी का उस रेट में सरसों नहीं दिख रहा। बताइए आप लोग, जोरदार सरसों जिस रेट में आप लोग किसान को बेच दिए हैं उस रेट पे शायद आप लोगों को खरीदारी नहीं पड़ रही थी दूसरी कंपनी का, अच्छी कंपनी का सरसों पड़ रहा था, नहीं पड़ रहा। जबकि जोरदार उतने रेट पे हम लोग बेचवा रहे हैं। हम लोग कह के बेचवा रहे हैं, हम लोगों पे स्टिकर आया था, सही बता रहा हूँ, हम लोग पे स्टिकर आया था चिपकाने के लिए, क्या दुकानों पे ले चिपका दो, फिर भी हम लोग बहुत ही जेन्युइन रेट पे बेच रहे हैं। तो रेट की अगर बात करें तो अपनी कंपनी का रेट सबसे अच्छा होता है। मार्जिन भी अपनी कंपनी में ऐसा नहीं है कि हम जो आपसे बात करते हैं तो केवल रेट टू रेट बेचने की बात करते हैं। कभी भी अपनी कंपनी का फिक्स मार्जिन है, मैं मार्जिन देके ही आपको बात करता हूं ताकि आप भी दो पैसा कमा लें और जो दुकानदार अपने किसान ले जा रहे हैं तो उनको भी ये वैरायटी महंगी ना पड़े। नहीं तो अभी आप लोग जिस रेट पे रिसर्च हमारा बेचे होंगे शायद उससे 10 रुपया महंगा आप लोगों को दूसरी कंपनी का रिसर्च, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन दूसरी कंपनी का रिसर्च खरीदारी पड़ा। क्या कहना है आपको, पड़ा था कि नहीं पड़ा था बताइए? और हमारा उस रेट पे बिक गया था किसान को। तो जेन्युइन हम लोगों का रेट रहता है, कभी भी ऐसा हम लोग उड़ के रेट नहीं रखते हैं कि किसान की जेब भी ढीली हो जाए। और रह गई बात कि भाई कंपनी के भी खर्चे हैं, कंपनी के खर्चे हैं तो कंपनी इतने अपने अगर ताम झाम फैलाई है तो उसके पीछे अगर 2 पैसा वो भी नहीं मार्जिन लेगी तो वो ताम झाम इतना नहीं कर सकती है, सर्वाइवल नहीं हो सकती। फिर भी अपना रेट बहुत ही जेन्युइन रहता है और हम लोगों की पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को रेट अच्छा। बाकी थोड़ा सा अभी क्या है कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो एक अभी मैं अबीर मंगा रहा हूँ, अबीर है तो थोड़ा आप लोगों से हम लोग होली मिलन करेंगे। और 1 मिनट के लिए उसके पहले हम लोग थोड़ा प्लाट पे चलें और प्लाट देखना चाहेंगे। प्लाट देख के फिर आते हैं तो थोड़ा बैठेंगे, फिर आप लोगों के लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था हुई है, नाश्ता पानी करेंगे, अपने रिटेलर बंधु से हम लोग थोड़ा सा होली मिलन करेंगे, फिर उसके बाद विदाई देंगे। नहीं, सबसे बेहतर एडवाइस ये है कि कोई एथोराइज दुकान आप बनाइए और वहाँ पर अपना कुछ सैंपल रखें जी है? ऐसे मतलब आप डायरेक्ट किसान से संपर्क बनाइए। ऑनलाइन का जमाना है, इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन का जमाना है। ऑनलाइन का जमाना, आप किसान से जब हम किसान से डायरेक्ट संपर्क बनाना शुरू कर देंगे ना तो हमारी रोजी चली जाएगी। हमारी रोजी चली जाएगी, इसलिए तो मैंने कहा हमारी रोजी इसलिए चली जाएगी कि हम जब ये लोग हैं तभी हम भी हैं, ये लोग हैं तो हम भी हैं। कंपनी जब डायरेक्ट संपर्क करना शुरू कर देगी कहेगी आपका काम खत्म। अरे हम हैं तो वो भी है और आप अगर हम नहीं रहेंगे तो दुकान खोल क्या करेंगे? आप ही के बदौलत है, लेकिन ये हमारे माध्यम ए बाबा, अरे जब 20 जने किसान कहिए 10 जने कहिए बाबू लिख ले दवा आपको भेज दी, अब हम ऑनलाइन का दवा बिजनेस हर बिजनेस करने वाला है, 1-2 की बात नहीं है। जाइए हमारे साहब, अरे तुम्हारे यहाँ से 1 बोरा गेहूँ जा रहा है तो लिखा दे तो ये हमारे यहाँ 96 हज़ार मोटरसाइकिल जाले ओके लिखा देला सब नहीं। देखिए क्या है ना कि ये जो जैसे बात आपकी सही है कि बीच का जो गैप खत्म करके आप बता रहे हैं कि किसान को देना, तो संभव इसलिए हम लोगों के लिए नहीं है कि हम लोग भी एक माध्यम है, हम लोग माध्यम पकड़े हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर माध्यम पकड़े हुए हैं अपने रेटिंग। आप लोग चैनल है, नहीं आप लोग हैं सरकार, ये लोग हैं बैंक और हम लोग हैं कस्टमर। खैर देखिए उसके बिना भी काम चल नहीं सकता है। आप सरकार चुनेंगे तभी बैंक भी चलेगा और कस्टमर भी रहेंगे। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। हाँ ये बात बिल्कुल सही बात है। तो कंपनियां भी आती है चली जाती है, ये भी परमानेंट हम हैं। हाँ बिल्कुल है, हम अस्थायी हैं, तमाम कंपनियां आएंगी और चली जाएंगी। हाँ, लेकिन हम खेती करते हैं और करेंगे। हाँ एकदम सही बात है। आप ही पे सब लोग डिपेंड है भाई। आप जब खेती करेंगे तभी हमारी कंपनी भी चलेगी, तभी इनकी दुकानदारी भी चलेगी, तभी आपकी भी दुकानदारी। लेकिन अगर ये भी नहीं रहेंगे तो शायद आप खेती भी ढंग से नहीं कर पाएंगे, वो भी तो जरूरी है। ये सब दोनों काम करते हैं, खेती भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं। बढ़िया वाला भी अपने खेत में डाल देते हैं, हम अपने खराब देते हैं। इनके यहाँ गोभी किया लेवा जो अपने रोपियों सही बात कर देंगे। जवान अपने खेते में रोपी है वो कर इतना बड़ा